तो सोचिए एक ऐसी रात के बारे में जहां झमाझम बारिश हो रही हो और एक अनजान मुलाकात किसी की पूरी जिंदगी का नजरिया बदल दे। आज हम एक ऐसी ही खूबसूरत कहानी के सफर पर चलने वाले हैं जिसका नाम है वो बारिश वाली रात। इस एक्सप्लेनर में हमें सिर्फ कहानी की घटनाओं को नहीं देखना है, बल्कि उन गहरे छुपे हुए एहसासों को समझना है जो ऐसी इत्तेफाक से भरी मुलाकातों में होते हैं। एक शांत, सोच में डाल देने वाली रात, दो अजनबी और एक अजीब सा कनेक्शन। चलिए इस जज्बाती सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो सीधे दिल पर लगती है। कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। बिल्कुल यही इस पूरी कहानी की बुनियाद है। अब इस सीन को थोड़ा इमेजिन कीजिए। एक बारिश वाली रात है, सड़क पर सन्नाटा है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी और लगातार गिरती बारिश की आवाज आ रही है। और यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर आरव की, जो अपनी कार चला रहा है। उसका मन काफी भारी है, कुछ अधूरी बातें और उलझनें हैं जो उसके दिमाग में चल रही हैं। होता है ना, जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है तभी शायद कहानियां अपने नए रास्ते चुनती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के सेटअप की। दैट रेनी नाइट। आरव की इस शांत और थोड़ी उदास सी रात में एक अचानक ब्रेक लगता है जब वो एक लड़की को देखता है, मीरा। वो एक बस स्टॉप के पास खड़ी है, पूरी तरह भीगी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी गहरी शांति है। ये जो छोटी सी पर बेहद डीप रात है, इसका ढांचा कुछ इस तरह से बढ़ता है। पहला पड़ाव द बस स्टॉप, जहां ये अनएक्सपेक्टेड मुलाकात होती है। फिर द कार राइड, जहां धीरे धीरे वो अजनबीपन घुलने लगता है। उसके बाद द डिपार्चर, यानी अलग होने का वक्त, जब फिजिकल सफर रुक जाता है। और आखिर में द नेक्स्ट डे, जहां इस पूरी मुलाकात का असली असर महसूस होता है। सोचो, सिर्फ चंद घंटों में जिंदगी के सबसे गहरे सबक सीखने का एक पूरा ढांचा। और यहीं से शुरू होता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, मीटिंग अ स्ट्रेंजर, वो कैटलिस्ट जो सब बदल देगा। आरव देखता है कि मीरा भीगी हुई है, तो वो आगे बढ़कर अपनी कार रोकता है और उसे लिफ्ट ऑफर करता है। मीरा बिना किसी हिचकिचाहट के बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। शुरू में जो एक ऑकवर्ड सी खामोशी होती है ना दो अजनबियों के बीच, वो टूटती है मीरा की आवाज से। वो कहती है, बारिश हमेशा कुछ याद दिला देती है ना? अब नोटिस कीजिए, ये कोई आम मौसम की बात नहीं हो रही। इस एक लाइन से पूरी कहानी का थोड़ा फिलोसॉफिकल और मेलनकॉलिक टोन सेट हो जाता है। मीरा के इन शब्दों ने इस एक सिंपल सी कार राइड को एक जज्बाती सफर में बदल दिया। इस पर आरव का रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। वो मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, कुछ लोगों को भूलना मुश्किल कर देती है। इस एक छोटी सी लाइन से आरव के अंदर का चल रहा पूरा तूफान बाहर आ जाता है। हमें समझ आता है कि आखिर उसके भारी मन की वजह थी क्या। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस एक पल में दोनों के बीच का वो हेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। सिर्फ दो अनजान लोग और अपने अंदर चल रहे दुख के जरिए पल भर में एक दूसरे से इतना गहरा कनेक्शन महसूस करने लगते हैं। चलिए अब देखते हैं इस गहरे कनेक्शन को, डीप टॉक एंड फीलिंग्स। अब कार का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। लगातार बातें चल रही हैं। मीरा की बातें, उसकी हंसी और दुनिया को देखने का उसका नजरिया, ये सब आरव को इस कदर बांध लेते हैं कि उसे लगता है काश वक्त यहीं ठहर जाए। और तभी मीरा एक बहुत ही डीप सवाल पूछती है। वो कहती है, आप मानते हो कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन असर हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं? सच कहूं तो ये सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। इंसानी रिश्तों का इतना बड़ा सच। कोई जरूरी नहीं कि किसी के साथ लंबा वक्त बिताया जाए। कभी कभी सिर्फ चंद लम्हे ही जिंदगी भर की छाप छोड़ने के लिए काफी होते हैं। आरव उसकी तरफ देखता है और पूरी ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी के साथ जवाब देता है, शायद, लेकिन कभी कभी वो थोड़ी देर पूरी जिंदगी बन जाती है। यहाँ आरव का जज्बाती पहलू एकदम खुलकर सामने आ रहा है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक अनजान इंसान जिससे बस कुछ ही वक्त पहले सड़क किनारे मुलाकात हुई थी, उसके साथ वो कितनी गहराई तक जुड़ चुका है। ये बताता है कि एक सडनली हुई इत्तेफाक की मुलाकात भी इंसान की सोच और फीलिंग्स को कितना डीपली प्रभावित कर सकती है। लेकिन हर सफर को आखिर रुकना ही होता है। अगला हिस्सा है एन इनकम्प्लीट जर्नी, द डिपार्चर। कार रुकती है, मीरा की मंजिल आ चुकी है, जबकि बारिश अभी भी उसी तेजी से गिर रही है। आरव का बिल्कुल मन नहीं है कि ये सफर यहाँ खत्म हो जाए। वो और भी बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए हैं। और फिर गाड़ी से उतरते वक्त मीरा कुछ ऐसा बोलती है जो वक्त को वहीं ठहरा देता है।
कभी कभी अजनबी सबसे खास बन जाते हैं। उफ, ये शब्द इतने वजनदार हैं कि आरव बिल्कुल निश्शब्द रह जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता, बस उसे दूर जाते हुए देखता रहता है। सच में, किसी के जाते वक्त कहे गए चंद शब्द पूरी उम्र भर की याद बन सकते हैं। और इसके बाद आता है कहानी का आखिरी और सबसे इमोशनल फेज, अ ब्यूटिफुल मेमोरी, द आफ्टरमैथ। अगला दिन होता है। आरव उसी रास्ते से दोबारा गुजरता है, इस उम्मीद में कि शायद आज मीरा फिर से वहीं मिल जाए। वो कार चलाता हुआ ठीक उसी बस स्टॉप के पास पहुंचता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ही इमोशनल ट्विस्ट वेट कर रहा है। बस स्टॉप बिल्कुल खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं है सिवाय एक छोटे से नोट के जो वहां छोड़ा गया था। उस नोट पर लिखा है, कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। ये एक अकेला छोटा सा नोट पिछली पूरी रात के उस सफर को एक नया ही अर्थ दे देता है। ये सिखाता है कि हर कहानी का पूरा होना जरूरी नहीं, कभी कभी अधूरेपन में ही असली खूबसूरती छुपी होती है। जरा आरव के इस बदलाव को ध्यान से देखिए। जो रात एक भारी मन और हजार उलझनों के साथ शुरू हुई थी, वो अब एक ठहराव, शांति और एक हल्की सी मुस्कान पर आके खत्म होती है। और ये इतना बड़ा बदलाव सिर्फ और सिर्फ एक रात और एक अनजान मुलाकात का नतीजा है। अब समझ आ चुका है कि लोग जिंदगी में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कभी नहीं जाते। वो एक एहसास बनकर, एक प्यारी याद बनकर अंदर हमेशा जिंदा रहते हैं। और इस सच को कबूल कर लेने से ही दिमाग को काफी शांति मिलती है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में कुछ अजनबी किसी कहानी का सबसे खास हिस्सा बन सकते हैं? ये पूरी मुलाकात एक बहुत बड़ी सीख दे जाती है कि इत्तेफाक से होने वाली उन छोटी छोटी मुलाकातों की हमें हमेशा कद्र करनी चाहिए। एक अजनबी जो शायद कल फिर से कभी ना मिले, वो भी किसी की जिंदगी की किताब का सबसे खूबसूरत चैप्टर बन सकता है। तो आने वाले कल में जब भी बारिश हो ना, तो शायद ये जरूर याद आए कि कुछ अधूरी कहानियां ही जिंदगी के मुकम्मल होने का असली एहसास देती हैं।